अभी मैं डिटेल टिप्पणी नहीं करूंगा. Whatever I could heard, whatever was being said in the assembly, it looks that most of our Jammu region district have been neglected. Number one. Number two, the capital expenditure has reduced substantially. Whatever I have stated in the last year finance grants, because I was not given an opportunity by the speaker to speak on the budget, but जो मैंने बातें रखी थी वो सारी बिल्कुल सही प्रूव हो रही हैं. इन्होंने कहा था कि वो जो ये सरकार आई थी 24-25 में, उस वक्त 37,000 करोड़ का बजट पहले का पास किया था कैपिटल एक्सपेंस. वो मैंने कहा था ये 18,000 करोड़ आएगा, वो 18,000 करोड़ के करीब आ रहा है. जे वाला 32,000 करोड़ का था, जे वाला 10,000 करोड़ तक रिड्यूस होने वाला है, जो मैं समझ रहा हूँ. अभी मैं बजट की एग्जैक्ट फिगर्स को देखूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं एक एक चीज को थ्रेड भी आपके सामने रखूंगा. पर अभी तक मैंने बजट को जो फिगर वर्क को मैंने देखा नहीं, मैं कैसे आपको बता दूं. पर जो मैंने सुना उसके अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे इग्नोर हुए हैं, वो मैं कह सकता हूं. मेरे को तो ये लगा कि ये कोई एमएलए सेंट्रिक बजट बनाया गया जो पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करता है. और आपका ये कहना है ये कश्मीर सेंट्रिक बजट है? I will not say it's a Kashmir centric. It favors NC centric MLAs. जहां पर NC जीती है वहां पर उन MLAs को आपने देखा नहीं है कि हर बार में जो फिगर्स निकल के आती हैं. इन्होंने कहा कि अब वो बनी का MLA सपोर्ट कर था, उसने आपके सामने असेंबली में कहा 47 करोड़ रुपया मेरे को एजुकेशनल सेक्टर में दिया गया. हमारे पूरे उधमपुर जिले में जिसकी 5,15,000 की 81 पे पॉपुलेशन वेस्ट है और एक 55,000 है, 10 टाइम्स हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे जिले को 15 करोड़ रुपया दिया गया. आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके साथ में है, ये पैसे उन्हीं को बंट रहे हैं और किसी को नहीं. आपने नहीं देखा कि जो नालाज को ट्रेन करने के लिए पैसा दे गया, 62 करोड़ रुपया कश्मीर को था, हमारे जहां पर एक सिंगल पेनी दी गई. वो चीफ मिनिस्टर साहब तो बड़ी पतली गली से निकलते हैं कि मैंने दरबार मूव कर दिया, मैं किसी का डिस्क्रिमिनेशन. पर दरबार मूव का क्या लेना है डिस्क्रिमिनेशन? दरबार मूव इज अनदर थिंग. वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है. गवर्नर ने सोचा होगा कि इधर पैसे बचाएंगे, आपने कहा कि नहीं ये एक इंटीग्रेशन ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट, हम उसका स्वागत करते हैं, हमने कभी नहीं इसका मना किया. बट मैं देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेजों का अनाउंस किया गया, हमारे उधमपुर के लिए कुछ अनाउंस नहीं किया गया. अच्छा, जो चीजें ये अनाउंस कर रहे हैं, हमारे उधमपुर के अंदर में अभी तक सिटी स्कैन नहीं है. एक स्लाइस का सिटी स्कैन था वहां पर, वो भी बंद पड़ा हुआ है 6 महीने से. तो ऐसा है कि बजट को मैं पढ़ के एक एक चीज को आपके साथ में मैं साझा करूंगा. अभी मैं कुछ कहूंगा वो थोड़ा सा अनिश्चित होगा. को काफी उम्मीदें थी सर इस बजट को लेकर, अभी भी आज बताया गया नहीं. अभी तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है उनका, दैट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द बजट स्पीच वेदर दे हैव केप्ट सम मनी. अभी वो बोल रहे थे कि हमने इसके पूरे इम्प्लीकेशन देखे हैं, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है, इसकी दूसरी चीजें क्या है. अभी वो पॉलिसी इनकी बाहर नहीं आई है, जब आएगी तो उसको बोलूंगा. और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील सर, आज के बजट सर ऊपर आ जाइए, यार एक मिनट थल्ले कर लो ना, थोड़े करो नीचे यार, माइक नीचे करो, माइक नीचे करो. थल्ले करो. कैसे देखते हो आप? बहुत आशा और उम्मीद के साथ माइक नीचे कर यार. जम्मू कश्मीर की जनता के साथ माइक नीचे कर. जम्मू कश्मीर विधानसभा में बैठे विधायक भी आशा लगाए बैठे थे कि शायद इस बार यार थल्ले कर. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की शायद कोई आंखें खुली होंगी. पिछले 1.5 साल से जिस प्रकार से इन्होंने धोखा, फरेब, झूठ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया, तो शायद हमें इस बार उम्मीद थी कि इस बार कुछ सच में बजट में प्रोविजन रखा हुआ होगा किसी भी वर्ग के लिए. लेकिन मैं बड़ी बदकिस्मती के साथ कह रहा हूं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर की जनता का. जिस मुख्यमंत्री से एक तरफ आशा और उम्मीद की किरण थी,
आज हर वर्ग को, जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है इस मुख्यमंत्री साहब ने। ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स, हर फ्रंट पे फेल होने वाली सरकार। पिछले वर्ष के सारे वादे आज उन्हीं को दोहराया गया। अगर कहीं पे सफलता दिखी सरकार की, वो केंद्रीय योजनाओं में थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में थी। मोदी जी का गुणगान जो मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर प्रदेश को बजट आवंटित किया गया है, वही एक आशा और उम्मीद इस बजट में दिखी। मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस सरकार का इसमें मानता हूं, जो कैपिटल अमाउंट होता है एक्सपेंडिचर ना के बराबर है। यह सरकार की गंभीरता को प्रस्तुत करता है। बड़ा अजीब लग रहा है हमें। डेली वेजर्स के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं। उन्होंने कहा फेज्ड मैनर में हम डेली वेजर्स को रेगुलराइज करेंगे। अरे किसको बुद्धू बना रहे हो मुख्यमंत्री साहब? फेज्ड मैनर में तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में भी रेगुलराइज हुए। फेज्ड मैनर में जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, उन सब में वो फेज्ड मैनर में रेगुलराइज हुए। वही भाषा का उपयोग आज मुख्यमंत्री साहब ने दोबारा से डेली वेजर्स के साथ मजाक किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस जनता विरोधी बजट का बहिष्कार करती है, खंडन करती है और नाउम्मीद होके हम हर वर्ग की लड़ाई विधानसभा में भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिसगस्टिंग बजट। वैसे तो पहले ही रिफ्लेक्ट हुआ था डॉक्यूमेंट में, जो विजन डॉक्यूमेंट इनका था, लेकिन बहुत कष्ट हुआ। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। नौजवानों को जो ख्वाब दिखाए थे उमर अब्दुल्ला साहब ने, 180 दिनों में 1 लाख नौकरियां देंगे। कहां है उमर अब्दुल्ला साहब आपकी नौकरियां? 3 नौकरियां केवल आपके कई परिजनों को मिली है, बाकी कहां है? 24,000 नौकरियां आपने आउटसोर्स कर ली किसी एक स्पेशल कंपनी को। वो कंपनी किसको नौकरियां दे रही है किसी को नहीं पता। मेरिटोरियस बच्चे आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस बजट में उन मेरिटोरियस बच्चों के लिए कोई योजना नहीं। हम कंडेम करते हैं ऐसे बजट को। मैं तो कहता हूं इस जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में सबसे गिरा हुआ निचले सत्र का ये बजट है, जिसको हम कंडेम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, 12 सिलेंडर की बात की गई थी तो 6 पर एक आंकड़ा रुक गया। 12 सिलेंडर की बात गई थी, 6 पर ही आंकड़ा आ गया। क्या हुआ? क्या आंकड़ा क्या? सुनील जी क्या कहेंगे? 12 सिलेंडर की अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो 8.5 लाख फैमिलीज रजिस्टर हैं जम्मू कश्मीर में, उस अंत्योदय अन्न योजना के फैमिलीज के साथ पिछले साल भी उमर अब्दुल्ला साहब ने मजाक किया। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। कल उन्होंने झूठ को स्वीकार किया कि मैंने कतई नहीं बोला था कि पानी से पैदा होने वाली बिजली दूंगा, मैंने कतई नहीं कहा था कि हवा से पैदा होने वाली बिजली दूंगा। ये मेरी चालाकी है। कल उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला परिवार चालाकी से झूठ बोलता है और वोट ठगता है। आज उन्हीं अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों के साथ दोबारा से चालाकी से झूठ और फरेब किया गया। मुझे बताइए कहां पे इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि भाई हम सिर्फ एएवाई को देंगे, और कहां पे ये कहा था कि उनके साथ भी सिर्फ मजाक ही करेंगे। आज दोबारा से उमर अब्दुल्ला साहब ने मजाक किया है। डेली वेजर्स के साथ बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा फरेब है भाई। फेज्ड मैनर, व्हाट इज दिस फेज्ड मैनर भाई? फेज्ड मैनर तो गवर्नमेंट रूल में, इस गवर्नर रूल में भी था। फेज्ड मैनर में तो एलजी महोदय के प्रशासन में भी तो रेगुलर हुए, क्यों नहीं हुए? फेज्ड मैनर में जब हमारी सरकार थी अलायंस में तब भी हमने किए। ये फेज्ड मैनर में क्या होता है? फेज्ड मैनर में इंतजार करते करते डेली वेजर्स की तो उम्र चली गई। काफी लोग तो बेचारे ये जीवन ही छोड़ गए, रिटायर हो गए, और नौजवानों के लिए कोई योजना ही नहीं। 180 दिन तुमने मांगे थे, तुम्हारे 16 महीने हो गए। 180 दिन में 1 लाख की नौकरियां, कौन सा प्रोविजन रखा, कौन सा आवंटन किया? सिर्फ जो भारत सरकार ने पैसा भेजा है, उस भारत सरकार के पैसे को इन्होंने अपने विधानसभा, अपने एमएलए, अपनी पार्टी सेंट्रिक बजट है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रिक बजट है।
अपने एमएलएज के विधानसभाओं में पैसे भेज के लूट खसूट करने के लिए ये बजट भारत की उन तमाम गरीबों का खून पसीने का ये पैसा है जो खेतों में पसीना बहाते हैं और पैसा कमा के जम्मू कश्मीर के लिए। आपने कहा डिस्गस्टिंग है ये बजट, बिल्कुल डेफिनेटली पिछली बार से भी ये बजट जो है डाउन देख रहे हैं। मैं तो कहता हूं फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहला ऐसा गिरा हुआ बजट है, डिस्गस्टिंग बजट है जिसमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, केवल ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। सुनील जी 6 महीने का समय मांगा डेली वेजर से, 6 महीने का समय दीजिए, फिर 6 महीने का समय, 6 महीने का समय लिया, आज भी उनके लिए कुछ नहीं।